अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ रियलमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ भाई, रियलमी C63 के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रही है स्मार्टफोन, सब कुछ आप लोग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा, ये फ़ोन बहुत जल्द ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, आगे चल के डिस्कस करते हैं डिटेल में इस फ़ोन को। लेकिन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब की बगैर भाग जाते हो। तो मेक श्योर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस रियलमी C63 के बारे में कि ऐसा क्या है स्मार्टफोन के अंदर जो कि इस स्मार्टफोन को एक यूनिक फ़ोन बना रहा है। आ जाओ, देखो इनिशियली अगर तो स्मार्टफोन को देखा जाए तो भाई ऐसा स्मार्टफोन में कुछ ऐसा नहीं है जो इस स्मार्टफोन को एक यूनिक चीज़ बना रही है, यूनिक बना रहा है, यूनिक बना रही है, जो भी है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस प्राइस से थोड़ी बहुत कम लगी। बट हाँ, स्पेसिफिकेशन में भी काफ़ी अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ काफ़ी हद तक सिमिलर है रियलमी C65 के। तो मेक श्योर डिज़ाइन वाइज और थोड़े बहुत अंदर का माल मसाला भी रियलमी C65 से मिलता जुलता है। सबसे पहले डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ तो यार बैक प्लास्टिक की होगी, फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा, बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। देखने में काफ़ी अच्छी वाली फील, अच्छी वाली लुक प्रोवाइड करता है। बट हाँ, रियलमी को भी चाहिए अब दूसरी कंपनी की तरह कलर को मतलब सॉरी डिज़ाइन को एक जैसा ना रखे। स्पेशली सैमसंग A सीरीज़ तकरीबन सारे एक ही डिज़ाइन है, थोड़े बहुत हल्का फुल्का फर्क देखने को मिलता है। तो रियलमी मुझे लग रहा है रियलमी भी ये सीन कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। इसको चाहिए थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह ऊपर नीचे करे, थोड़ा बहुत सही करे। वैसे डिज़ाइन इसका भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, फ्रंट डिस्प्ले में सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किया गया, एक तो नॉच है फ्रंट पर और दूसरा 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे बुरी लगी। 6.74 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा इस फ़ोन के अंदर। 720p की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब बस इतना सा डिस्प्ले, एक तो 90 हर्ट्ज़ की जगह वहाँ पर 120 हर्ट्ज़ डाल सकते थे, बट अगर कोई बात नहीं, एटलीस्ट 720p की जगह 1080p तो देना चाहिए था। बट हाँ, डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। बट एक नॉर्मल यूज़ के लिए स्मार्टफोन एक डिस्प्ले वाइज एक अच्छा फ़ोन है। बाकी ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। साथ ही रियलमी का लेटेस्ट UI आई थिंक जो कि 5.0 चल रहा है आजकल, तो वो आएगा। और रियलमी के Xiaomi के UI में काफ़ी बग वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने रियलमी के यूज़र हो, रियलमी के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस किए होंगे, तो ये चीज़ आप लोग पता होगी, आप इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगे। तो ये चीज़ें काफ़ी इशू देखने को मिलते हैं इसके UI के अंदर, तो ये सोच कर बाय करना है इस फ़ोन को। बाकी अभी तक तो एक ही वेरिएंट निकल कर सामने है, 8GB 128GB रैम। बाकी कौन सी स्टोरेज देखने को मिलेगी ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। आई थिंक तो कि UFS की स्टोरेज या फिर eMMC वाली देखने को मिल सकती है। शायद eMMC वाली हो सकती है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है प्राइस की एग्जैक्ट क्या है। बाकी परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, बाकी डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा फ़ोन के अंदर। और प्रोसेसर वाले साइड की बात करूँ तो भूल जाता हूँ सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ भाई, इस स्मार्टफोन के अंदर यूनिसॉक का T612 वाला प्रोसेसर लगा, जो कि 1200 नंबर आर्किटेक्चर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। बट नॉर्मल यूज़ के लिए ये फ़ोन एकदम बेस्ट फ़ोन होने वाला है। थोड़ा सा भी अगर आप हैवी यूज़ के लिए लेकर स्मार्टफोन की तरफ सीरियस होते हो ना, तो भाई ये स्मार्टफोन धोखा दे देगा आपको। दिस फोन इज़ नॉट फॉर हैवी यूज़र। और गेमिंग तो भाई मतलब बोले जाओ, दिमाग से निकाल दो अगर आप सोच भी रहे हो तो। कैमरा वाले साइड की बात करूँ, बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन होगा, दूसरा आई थिंक सो कि कोई मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, या फिर पता नहीं कौन सा कोई लॉलीपॉप सेंसर इन लोगों ने लगाया हुआ है। फ्रंट पे आपको मिड नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर चिन भी थोड़ी बहुत नीचे तो चिन है, थिन बोल लो, चिन बोल लो, सॉरी चिन ही बोलेंगे। बेजल लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिला है, लेकिन नीचे तो चिन है ना, ये सारा लुक डिस्प्ले का ख़राब कर रही है। और ऊपर से नॉच है, तो ये डिस्प्ले वाली फील की बात करूँ तो काफ़ी पुरानी आती है। बाकी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको फ़ोन के साथ देखने को मिलती है। बैक से आप 1080p 30 FPS तक मैक्सिमम बैक से शूट कर पाओगे। स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार, अभी तक तो नो डाउट यार ये काफ़ी सादा स्मार्टफोन होने वाला है, काफ़ी एक नॉर्मल यूज़र को टारगेट करने वाला है। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी को, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी दी गई, यहाँ पर 45 वाट का बड़ा अपग्रेड किया गया। एटलीस्ट यहाँ पर 45 दे दिया, लेकिन यहाँ पर 33 वाट रख कर
1080p डिस्प्ले दे देते तो एक अच्छा फ़ोन कंसीडर हो पाता है ओवरऑल नॉर्मल यूज़ के लिए। बाकी 5000 mAh की बैटरी, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। और स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो एक नॉर्मल फ़ोन होने वाला है। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, कैमरास के लिए बात करूँ, बैटरी को हटाकर, सिर्फ फास्ट चार्जिंग को हटाकर, ये स्मार्टफोन ओवरऑल एक नॉर्मल फ़ोन होने वाला है, एक नॉर्मल यूज़ के लिए एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है। बट रियलमी आई थिंक सो कि स्मार्टफोन की प्राइस 30,000 के लगभग होनी चाहिए, बट इससे भी अगर ऊपर चले जाता है 31-32 हज़ार हो जाता है तो ये स्मार्टफोन एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन कंसिडर किया जाएगा। ग्लोबली मार्केट के अंदर ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आई होप कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। आप लोग क्या बोलते हो, क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में, क्या इस फ़ोन को परचेस करोगे या नहीं, नीचे कमेंट करके लाजमी से बताना। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।